जय माता दी दोस्तों। आज हम माँ शैलपुत्री के पवित्र कवच का अर्थ जानेंगे, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। माँ शैलपुत्री नव दुर्गा की पहली शक्ति हैं। नवरात्रि के पहले दिन इन्हीं की पूजा होती है। ये हिमालय राज की बेटी हैं। नंदी बैल पर सवार हैं, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए हैं और इनका तेज इतना है कि स्वयं भगवान शिव भी इनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो चलिए एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। ओंकारः मैं सिरः पातु मूलाधार निवासिनी। दोस्तों, इस पंक्ति में हम माँ से अपने सिर की रक्षा मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं, हे माँ, ओम जो सबसे पवित्र बीज मंत्र है, जिससे यह सारी सृष्टि बनी है, उस ओम की शक्ति से आप मेरे सिर की रक्षा करें। और माँ को यहाँ मूलाधार निवासिनी कहा गया है, मतलब माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के मूलाधार चक्र में निवास करती हैं। यह चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे होता है। यही वो जगह है जहाँ से हमारी जीवन शक्ति जागती है। सोचिए, जो माँ हमारे अंदर ही बसी हैं, वो हमें बाहर से कैसे नुकसान होने देंगी? कभी नहीं। दूसरी पंक्ति, हिंकारः पातु ललाटे बीज रूपा महेश्वरी। इस पंक्ति में हम माँ से अपने माथे यानी ललाट की रक्षा मांग रहे हैं। हीम यह माया का बीज मंत्र है। इस एक शब्द में इतनी शक्ति है कि सारे देवी देवता इसे सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। और माँ को यहाँ बीज रूपा महेश्वरी कहा गया है, मतलब माँ खुद ही इन सभी बीज मंत्रों का स्वरूप हैं। वो खुद ही ओम हैं, खुद ही हीम हैं, खुद ही श्री हैं। जब हम यह मंत्र पढ़ते हैं तो हम सीधे माँ को ही पुकारते हैं। हमारा माथा, जहाँ हमारी बुद्धि है, जहाँ हमारा विवेक है, उसे माँ अपने हीम बीज की शक्ति से सुरक्षित रखती हैं। माँ की कृपा से हमारी बुद्धि सही राह पर चलती है। तीसरी पंक्ति, श्रीकारः पातु वंदने लज्जा रूपा महेश्वरी। इस पंक्ति में हम माँ से अपने मुख यानी चेहरे की रक्षा मांग रहे हैं। श्री यहाँ लक्ष्मी और ऐश्वर्य का बीज मंत्र है। यह मंत्र सुख, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। और माँ को यहाँ लज्जा रूपा महेश्वरी कहा गया है। अब यह लज्जा का मतलब शर्म नहीं है दोस्तों। यहाँ लज्जा का मतलब है मर्यादा, विनम्रता और शालीनता। माँ चाहती हैं कि हमारे मुख से जो भी शब्द निकलें वो मीठे हों, सच्चे हों, किसी को तकलीफ़ देने वाले ना हों। जब माँ हमारे मुख की रक्षा करती हैं तो हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। हम जो बोलते हैं वो सच होने लगता है। यही माँ का आशीर्वाद है। चौथी पंक्ति, हुड्डकारः पातु हृदय तारिणी शक्तिः स्वधरता। यह पंक्ति बहुत खास है दोस्तों। इसमें हम माँ से अपने हृदय की रक्षा मांग रहे हैं। यह सबसे शक्तिशाली बीज मंत्रों में से एक है। इसे सुनते ही बुरी शक्तियाँ भाग जाती हैं। यहाँ माँ को तारिणी कहा गया है, मतलब जो इस भवसागर से पार लगाए। यह जो जीवन है ना, इसमें कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, लेकिन माँ हमें इस सब से पार लगाती है। और स्वधरता मतलब माँ किसी के सहारे नहीं टिकी, वो खुद अपनी शक्ति से टिकी है। जो माँ खुद इतनी शक्तिशाली हैं, जो पूरी सृष्टि को थामे हुए हैं, वो हमारे छोटे से दिल की रक्षा तो आसानी से कर सकती है। माँ हमारे दिल को टूटने नहीं देती, हमारे दिल में श्रद्धा और प्रेम जगाए रखती है। पांचवी पंक्ति, फटकारः पातु सर्वाग्ते सर्वसिद्ध फल प्रदा।
और अब आती है सबसे आखिरी और सबसे जरूरी पंक्ति। इसमें हम माँ से पूरे शरीर की हर एक अंग की रक्षा मांग रहे हैं। फट यह मंत्र कवच की तरह काम करता है। जैसे योद्धा कवच पहनकर युद्ध में जाता है, वैसे ही यह मंत्र हमारे हर तरफ से ढाल देता है। और माँ को यहाँ सर्व सिद्ध फल प्रदा कहा गया है। मतलब माँ वो हैं जो सब कुछ देती हैं। हर सिद्धि, हर सफलता, हर मनोकामना जो मांगो माँ देती हैं। बस एक शर्त है, सच्चे दिल से मांगो, दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा से मांगो। माँ जानती हैं कि आपके दिल में क्या है। तो दोस्तों, देखा आपने, यह कवच सिर्फ 5 पंक्तियों का है, लेकिन इसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। सिर से लेकर पांव तक माँ हर जगह हमारी रक्षा करती है। घर में, बाहर में, दिन में, रात में, हर पल माँ साथ है। नवरात्रि में इस कवच का रोज पाठ करें। माँ की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ दुर्गा।